हाय एवरीवन, सो दिस इज़ डे 26। ठीक है, तो मार्केट तो ओपन हो गया है। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ और एक अच्छी खासी सेलिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो वेट करते हैं अपने सेटअप का और फिर देखेंगे कैसा रहता है। वैसे जो मेरा व्यू है आज थोड़ा रिवर्सल टाइप है, क्योंकि 2-3 दिन से मार्केट लगातार सेलिंग में जा रहा। तो देखते हैं कैसा रहता है। ठीक है, सो गाइज़ आज की ट्रेड्स भी मैंने कर ली है। ठीक है, और मैं बता देता हूँ आपको। देखो, करी तो हमने आज भी मल्टीपल ट्रेड्स हैं, पर मैं आपको रीज़न भी समझाऊंगा। तो देखो, मार्केट जैसे खुला था, ठीक है, गैप डाउन हुआ था और अच्छी सेलिंग कैंडल बना के कॉन्टीन्यूस में दूसरी दी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बनाया, देखो मार्केट ने निफ्टी में यहाँ पे एक बेस बनाया। ठीक है, ग्रीन कैंडल के साथ, फिर इसका हाई ब्रेकआउट करा, फिर क्या करा, इसका लो क्लियर कर दिया। ठीक है, मैंने सुबह ही बोल दिया था कि मेरा आज मतलब कॉल साइड की तरफ का व्यू है, रिवर्सल प्लान करूँगा। ठीक है, तो जैसे ये कैंडल पूरी फॉर्म हुई, ठीक है ना, 935 की पूरी फॉर्म होने दी। उसके बाद हमने देखो पहला ऑर्डर जो हमारा पंच हुआ है 942 पे हुआ है। ठीक है, 942 पे हमने 300 क्वांटिटीज़ पंच करी थी, पर ये फेल हो गया क्योंकि फंड्स नहीं थे इतने अकाउंट में आज। ठीक है, उसके बाद क्या करा मैंने, 225 क्वांटिटी पे शिफ्ट हुआ और 144 के प्राइस पे हमने ले लिया। मैं इसको आपको इस वाले चार्ट पे दिखाता हूँ। ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है 25,300 का। तो गाइज़ ये देखो चार्ट पे। ठीक है, तो 144 पे हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ। अब देखो ऑर्डर हमारा बहुत हाई प्राइस पे प्लेस हुआ। जैसे मैं 300 क्वांटिटीज़ मारा था तो वो मैं यहीं कहीं पे एग्जीक्यूट कर देता। ठीक है ना, थोड़ा सा प्राइस नीचे आता 141 के आसपास। ठीक है, तो अब इसमें अब हमारा देखो 225 के हिसाब से 14 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ रहा, यानी कि 3000 के आसपास कहीं का। वो तो ठीक है, पर इसके हिसाब से अब हमें रिस्क रिवॉर्ड भी तो मेंटेन करना था ना। तो मेरा जो टारगेट था वो पहला ये वाली कैंडल का हाई था। ठीक है, तो अगर इस कैंडल का हाई भी हम अगर पूरा पकड़ते तब भी 1:2 नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो ये देखते हुए मैंने मतलब ट्रेड काट दी। ठीक है, फिर मैं गया सेंसेक्स में। अब सेंसेक्स में हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया बैठ रहा था। ठीक है, क्योंकि ये वाली कैंडल का हाई अगर मैं दिखाऊँ आपको, ऑलमोस्ट अगर यहाँ से इतना स्टॉप लॉस भी लेते 28 पॉइंट्स का, और ये इसका अगर हाई लेगा तो 56 पॉइंट्स, यानी 28×2 56, दो पूरा बैठ रहा था 1:2 का। ठीक है ना, तो मैंने सेंसेक्स में यहाँ पे अपनी ट्रेड पंच करी। देखो वाली ट्रेड तो मैंने निकाली थी, फिर 947 पे हमने सेंसेक्स में ट्रेड पंच करी और मतलब एकदम से मोमेंट आया तो हमने इसी में कैप्चर करके निकल गए। ठीक है, 60 क्वान्टिटीज से लिया था, फिर ऐसे ही मल्टीपल ट्रेड्स करते गए। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ आपको जो हमारी बेस्ट ट्रेड थी वो तो यही थी। ठीक है ना, सिंपल ये लगा भी रखिए। एक ही ट्रेड थी, एक ही ट्रेड में हमें अच्छा मिल जाता, अगर पूरा होल्ड करते तो कुछ और ही मिलता। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो हमारी सेकंड ट्रेड बन रही थी वो हमारी यहाँ पे एक पुट साइड की ट्रेड बन रही थी। ठीक है, यहाँ पे एक पुट साइड की हमने ट्रेड के लिए मैंने मार्क भी करा, यहाँ पे मार्क नहीं करा, पर इसमें हमारी यहाँ पे एक पुट साइड की ट्रेड बनती थी। और इसमें हमारा अगर देखा जाए तो स्टॉप लॉस बनता 1:1 के आने के बाद ऑलमोस्ट 1:5 आ गया था, 1:1.5। ठीक है ना, मेरा टारगेट इसमें ये स्विंग था पर नहीं आया, तो इसमें हम या तो स्टॉप लॉस देते या कॉस्ट टू कॉस्ट कर जाते, क्योंकि 1:1.5 तो मिल ही गया था और 1:1 के बाद हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाता है कॉस्ट टू कॉस्ट पे। ठीक है ना, उसके बाद तो अभी एक पुट की ट्रेड ये भी बन रही है। ठीक है, ये वाली ट्रेड देखो। ठीक है, अब देखते हैं इसका भी, वैसे लग तो रहा है क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो इसका भी स्टॉप लॉस चला ही जाएगा। पर इसमें भी अभी भी देखो कितना पॉइंट मिल गया, 24 पॉइंट, 1:1.6। ठीक है, और ये टारगेट है इसका 40 पॉइंट्स के आसपास। तो चलो हमारी तो हो गई आज की ट्रेड्स। ठीक है ना, 18 ऑर्डर्स मनी, 9 ट्रेड्स। ठीक है ना, तो 900 के आसपास ब्रोकरेज है, 2200 का प्रॉफिट है, तो ऑलमोस्ट 1300-1400 रुपये का प्रॉफिट है ये। तो आज यहीं क्लोज़ करते हैं। ठीक है, फ्राइडे का दिन भी है, खामखा लॉस में वीक क्लोज़ नहीं करेंगे। मिलते हैं मंडे को। ठीक है, मंडे से 1 ट्रेड अ डे ओनली। चलो।